सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आप लोगों को हम दूसरा पढ़ा रहे थे कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है, और उसमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को हम किस में मापते हैं वो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को डिग्री में मापते हैं। तो बता रहे थे कि डिग्री आखिर क्या चीज़ है। ठीक, डिग्री क्या चीज़ है। ठीक, तो देखिए, तो आपको बताए थे कि डिग्री क्या चीज़ है और डिग्री का पहचान आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, अगर नहीं देखिएगा तो ये आज के क्लास आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आपको बताए थे कि डिग्री डिग्री का पहचान जो था, डिग्री बताए थे तीन प्रकार का था। ठीक, पहला पॉजिटिव डिग्री था, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री था और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री था। ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री का पहचान आप लोगों को बताए थे कि उसमें एज या सो लगा रहता है। ठीक, एज या सो लगा रहता है। ठीक, और कंपैरेटिव डिग्री का पहचान में आप लोगों को बताए थे कि उसमें देन देन लगा रहता है, वाक्य में देन लगा रहता है। ठीक, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री में आप लोगों को बताए थे कि उसमें द लगा रहता है, या ऑल ऑफ द लगा रहता है, या ऑल ऑफ वन ऑफ द लगा रहता है। ठीक, तो इतना आप लोगों को बता दिए थे कि डिग्री का पहचान क्या है, और डिग्री का, और बताए थे कि डिग्री का स्थान क्या है। डिग्री का स्थान क्या चीज है, डिग्री का स्थान क्या है, और ये बताए थे कि ये वर्ब के बाद तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना आप लोगों को हम बता दिए थे पिछले क्लास में। ठीक, और बताए थे कि आप लोगों को रूल नंबर हम 1 पढ़ाएंगे, रूल नंबर 1, या फिर डिग्री को हम लोग कैसे बना पाएंगे, या फिर डिग्री को हम लोग कैसे बना पाएंगे। ठीक, तो देखिए, डिग्री को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए उसका रूल लिखवा देते हैं, और रूल लिखवा के आप लोगों को हम समझा देते हैं। ठीक, और उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल बनवा भी दे रहे हैं ताकि आप लोगों को फिर आगे चल के बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो देखिए इसको, रूल नंबर 1 क्या चीज है, वीडियो देख लेते हैं। देखिए हमारा रूल नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों का। ठीक, देखिए रूल नंबर 1 क्या कहते हैं।
देखिए ये है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनता है। ठीक, पहले नो अदर से शुरू करते हैं। ठीक, पॉजिटिव डिग्री, फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी कॉमन नाउन होता है, फिर सिंगुलर वर्ब आता है, फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री आता है, फिर एज आता है, फिर प्रॉपर नाउन आता है, जैसे आपको उस टाइम स्ट्रक्चर में बताए थे। ठीक, और स्ट्रक्चर में आप लोगों को जैसे हम बताए थे, स्ट्रक्चर में आपको क्या बताए थे हम, देखिए जरा बताए थे कि नो अदर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब एज, सो यहाँ पे बताए थे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन बताए थे, ऑब्जेक्ट बताए थे, ऑब्जेक्ट बताए थे, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता था, सब्जेक्ट बन जाता था। वो या पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बन जाता था। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट और सुपरलेटिव डिग्री में भी सब्जेक्ट बन जाता था। ठीक, और सिंगुलर वर्ब रहता था। ठीक, इसमें देन का प्रयोग होता था, इसमें द प्लस सुपरलेटिव आता था। ठीक, इसमें एनी अदर ऑल अदर का प्रयोग होता था, तो प्लूरल नाउन आता था, इसमें सिंगुलर नाउन आता है। एनी अदर का प्रयोग करते हैं, ऑल अदर का प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल नाउन आता है। ठीक, तो वही है नो अदर सिंगुलर नाउन कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के। ठीक, और प्लस में सिंगुलर वर्ब आता है, फिर एज आता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, फिर एज, फिर प्रॉपर नाउन आता है। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री कहता है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या कहता है, कंपैरेटिव डिग्री ये बताया ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, फिर ये सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर ही वर्ब आ जाता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री आता है, फिर उसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। अगर हम लोग एनी अदर ना लगा के ऑल अदर लगाएं तो उसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, उसी तरह है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब, उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगता है, उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन। ठीक, नहीं तो द प्लस सुपरलेटिव ऑफ आल लगाएंगे, ऑफ आल लगाएंगे, ऑफ आल लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। ठीक, तो ये रहा हमारा रूल नंबर 1। इसका नोट लिखवा देते हैं आप लोगों को, दिख नहीं रहा है, ब्लर हो गया है कार्ड। ये नो अदर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर प्लस में सिंगुलर कॉमन नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद एज, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, उसके बाद प्रॉपर नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री में प्रॉपर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर प्लस में देन, फिर एनी अदर और सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर हम ऑल अदर लगाते हैं एनी अदर की जगह पर, अगर ऑल अदर लगाते हैं तो उसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में प्रॉपर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, फिर आता है द प्लस सुपरलेटिव और सिंगुलर कॉमन नाउन। ठीक, अगर द प्लस सुपरलेटिव लगाएंगे उसमें ऑफ ऑल का प्रयोग करेंगे तो उसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, ये रहा हमारा रूल नंबर 1। ठीक, और इसका नोट आप लोगों को लिखवा देते हैं ताकि आप लोगों को ये लिखा हुआ समझ में आए और बनाने में एकदम आसानी हो, तो इसको नोट डाउन पहले कीजिए। कभी कभी ब्लर हो जा रहा है, क्या कीजिए, कैमरा खराब है। अब देखिए इसका नोट हम लोग समझते हैं कि आखिर नोट में क्या कहते हैं। 10 गो नोट है, लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे इसको, तो फिर कैसे बनाते हैं हम आसानी से देखिए। नोट नंबर 1, क्या कहते हैं, नो अदर एनी अदर
सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर कॉमन का प्रयोग होता है। का प्रयोग नंबर 2 लिखवा देते हैं, फिर समझाएंगे इसको एकदम अच्छी तरीके से। रिलेटिव डिग्री है 9 से शुरू होगी। 9 शुरू होगी नंबर 2 नंबर देखिए नोट नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि नोट नंबर 1 कहता है कि नो अदर एनी अदर और द प्लस सुपरलेटिव के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। उस टाइम आपको अभी पता है ना रूल नंबर 1 में बताया कि नो अदर था, उसके बाद क्या था एनी अदर, उसके बाद था एनी अदर, और क्या बोल रहा है कि द प्लस सुपरलेटिव के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। ये रूल नंबर 1 में हम आप लोगों को लिखवाए। देखिए कि द प्लस सुपरलेटिव के बाद भी क्या आता है सिंगुलर कॉमन नाउन आया है, और नो अदर के बाद भी सिंगुलर कॉमन नाउन आया है, और एनी अदर के बाद भी
सिंगुलर कॉमन नाउन आया है। ठीक, तो नोट नंबर हमारा 1 यही कहता है। हम लोग रूल से ही लिखवाते हैं कि रूल क्या, द प्लस सुपरलेटिव के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, रूल नंबर हमारा 1 कहता है। रूल नंबर 1 में हम आप लोग को लिखवाए हैं नो अदर के बाद भी सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है, और एनी अदर के बाद भी सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है, और द प्लस सुपरलेटिव के बाद भी कॉमन नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये आप लोगों को हम लिखवाए हैं। ठीक, अब नोट नंबर 2 समझिए हमारा क्या कहता है। नोट नंबर 2 कहता है कि पॉजिटिव जब पॉजिटिव डिग्री में जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से शुरू हो जाए, जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से शुरू हो जाए तो सीडी में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है। ठीक, नोट में रूल नंबर 1 में लिखवा है, देखिए कि जब पीडी में नो अदर, उसमें नो अदर से जब शुरू होता है तो जो सीडी है हमारा उसमें देन के बाद क्या लगता है, एनी अदर लगता है या ऑल अदर लगता है। अगर एनी अदर लगता है तो उसमें कौन सा बताए थे आप लोगों को कि सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, और वहीं ऑल अदर का प्रयोग करेंगे हम लोग तो प्लूरल नाउन लगेगा। ठीक, तो वहीं कर रहा है कि जब सीडी में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से शुरू हो जाए, जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए, जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री में अगर पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए, अगर पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है। ठीक, ये हमारा नोट नंबर दूसरा कहता है। नोट नंबर तीसरा क्या कहता है, ठीक सुनिए कि पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट सीडी और एसडी यानी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बन जाता है। स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट था वो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बन जाता है। तो वहीं लिखवा है, देखिए उसमें भी आप लोग को लिखवा है रूल नंबर 1 में भी जो प्रॉपर नाउन था, लास्ट में प्रॉपर नाउन था पॉजिटिव डिग्री में, वो शुरू में सब्जेक्ट बन जाता था। ठीक, अब नोट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, सुनिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए, यदि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद, तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1 लिखा है ना, उसमें देखिए आप लोग रूल नंबर 1 में सुपरलेटिव डिग्री में देखिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से जब शुरू होता है, नो अदर से शुरू हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद देखिए सुपरलेटिव डिग्री का जो रूल नंबर 1 लिखवा है उसमें देखिए कि उसमें बताएं कि उसमें लगा है कि वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। ठीक, नोट नंबर हमारा 4 ये कहता है, इसको नोट डाउन कीजिए।
देखिए नोट नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। ठीक, जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो डिग्री के शुरुआत पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। ठीक, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में देखे आप लोगों को बताया कि एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। अगर एनी अदर का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर ऑल अदर का प्रयोग हम लोग करते हैं, अगर ऑल अदर होता है तो उसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहा है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। जैसे नो अदर से शुरू किए थे ना, रूल नंबर 1 में लिखवाए थे या स्ट्रक्चर में आप लोगों को लिखवाए थे, तो ठीक नो अदर से शुरुआत किया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा नोट नंबर 5। नोट नंबर 6 क्या कहता है, देखिए कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक, या द प्लस सुपरलेटिव ऑफ ऑल प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, अगर कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर दिखता है, ठीक दिखता है तो सुपरलेटिव में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव और प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, ये आप लोगों को रूल नंबर 1 के सुपरलेटिव डिग्री में लिखवाए हैं। देखिए वहां पे वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक, तो यह हो गया हमारा नोट नंबर 6। नोट नंबर 7 क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। ठीक, जैसे लिखवा रहे थे ना वहां पे स्ट्रक्चर में आपको लिखवाए थे, स्ट्रक्चर में आप लोगों को लिखवाए थे कि कंपैरेटिव डिग्री में भी प्रॉपर नाउन था और सुपरलेटिव डिग्री में भी प्रॉपर नाउन का यूज होता था। ठीक, और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग सिंगुलर वर्ब लिखते थे और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग भी सिंगुलर वर्ब लिखते थे। तो वही बोल रहा है नोट नंबर 7 की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। ठीक, जैसे आप लोग को बताए थे स्ट्रक्चर में कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट था वो कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बन जाता था। ठीक, और सुपरलेटिव डिग्री में भी सब्जेक्ट बन जाता था। ठीक, और बताए थे कि पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ब था सिंगुलर वर्ब वो कंपैरेटिव डिग्री में सिंगुलर वर्ब भी रहता था और सुपरलेटिव डिग्री में भी सिंगुलर वर्ब भी रहता था। ठीक, तो नोट नंबर हमारा 7 वही कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। ठीक, तो नोट नंबर 7 यही कहता है, इसको नोट डाउन कीजिए।
देखिए 8 नंबर क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में भरप के बाद, जब सुपरलेटिव डिग्री में भरप के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होता है। ठीक, नोट नंबर 9 क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में भरप के बाद, जब सुपरलेटिव डिग्री में भरप के बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसमें देन लगा रहता है, उसके वाक्य में देन लगा रहता है। ठीक, तो देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। अगर एनी अदर का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें सिंगुलर कॉमन नाउन लगा होता है। ठीक, अगर ऑल अदर का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, इतना आप लोग को बताए थे। कंपैरेटिव डिग्री रूल नंबर 1 में कंपैरेटिव डिग्री में देखिए आप लोग, ठीक, उसमें आप लोग को बताए हैं कि एनी अदर अगर लगा होगा तो उसमें सिंगुलर कॉमन नाउन लगता है। ठीक, अगर ऑल अदर रहता है तो उस अगर ऑल अदर लगा रहता है तो उसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, तो वही नोट नंबर 10 कहता है कि एनी अदर के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक, नोट नंबर 10 हमारा यही कहता है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम फिर से समझा पाए इसको। इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो देखिए अब हम लोग बनाना सीखेंगे कि आखिर इसको बनाते कैसे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए आपको समझा रहे हैं।
इंक डाल दिया जाए पहले, इसमें रुकिए 1 मिनट। इंक डालना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, पटना इज द बिगेस्ट टाउन, यानी पटना सबसे बड़ा शहर है। पटना क्या है? सबसे बड़ा शहर है। ठीक, ये है सुपरलेटिव डिग्री में कि पटना सबसे बड़ा शहर है। पटना इज द बिगेस्ट टाउन। ठीक, इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे? सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि हम लोग इसे कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री से। ठीक, ये हमारा बड़ा सवाल है। ठीक, नोट नंबर 8 देखिए क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो ठीक, पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होगा। क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होगा और उसका जो रूल लिखवाए हैं उसी पे ये बनेगा। ठीक, अब नोट नंबर 9 देखिए। नोट नंबर 9 क्या कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव आ जाए तो सीडी में बनाने के लिए यानी कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, 9 नंबर हमारा ये कहता है। क्या कहता है 9 नंबर कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। अगर हम एनी अदर लिखेंगे तो उसमें सिंगुलर कॉमन नाउन लगाएंगे और ऑल अदर लिखेंगे तो उसमें प्लूरल कॉमन नाउन लगाएंगे। ठीक, तो ये है रहा हमारा सवाल। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना एकदम आसान है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट बताए लिखे थे कि सब्जेक्ट ही रह जाता है और वर्ब ही रह जाता है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में आपको बताए थे। ठीक, दोनों का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। नोट नंबर 7 में आपको लिखवाए थे।
तो ये तो इसमें बनाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। देखिए पटना इज, ठीक, इतना तो हम लिख दिए कि वर्ब का वर्ब, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट और वर्ब का वर्ब लिख दिए, ठीक। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये जो ये है ना हमारा बिगेस्ट, इसको बताए थे V1 V2 V3 बताया था आपको कि बिग, बिगर, बिगेस्ट तीन चीज होता है, ठीक। तो इसमें हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, बिगर का। बताया था ना कि कंपैरेटिव डिग्री में V2 का हम लोग प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में V3 का और पॉजिटिव डिग्री में V1 का, ठीक। इतना पहले समझिए कि पटना इज द बिगर, ये हो गया हम लोग का पटना इज द बिगर, ठीक, बिगर। उसके बाद क्या लगेगा, रूल नंबर 1 में देखिए, रूल नंबर 1 में कंपैरेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें लिखे हैं कि प्रॉपर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद देन, उसके बाद किस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं, देन का, देन का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा नोट नंबर 9 भी कहता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव हो, ठीक, आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो अगर हम एनी अदर लिखेंगे, ठीक, तो उसमें सिंगुलर कॉमन नाउन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर वही लिखेंगे ऑल अदर तो उसमें प्लूरल नाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक। तो बिगर देन क्या हो गया हमारा, पटना इज द, पटना इज बिगर देन, पटना इज बिगर देन एनी अदर, हम एनी अदर ही लगाते हैं, एनी अदर, पटना इज द, पटना इज द बिगर देन एनी अदर टाउन हो जाएगा। और उसके बाद क्या हम लोग लगाएंगे, अगर हम एनी अदर लगाएं तो हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर वहीं हम ऑल अदर लगा दें तो प्लूरल नाउन लगता है, ठीक। तो ये रहा हमारा सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब का वर्ब लिख दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर में लिखवाए हैं, स्ट्रक्चर में देखिए कि CD को हम लोग मैंने कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग बनाने के लिए, बनाने का जो स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखवाए हैं या रूल में भी लिखवाए हैं आप लोगों को, देखिए उसमें भी लिखवाए हैं कि प्रॉपर नाउन और सिंगुलर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन या एनी अदर या ऑल अदर, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, प्लूरल नाउन या कॉमन नाउन, ठीक, सिंगुलर कॉमन नाउन। तो हम अपना बना दिए, ठीक। पटना इज द, पटना इज बिगर, पटना इज बिगर देन एनी अदर टाउन, ठीक। यानी पटना किसी भी अन्य शहर से बड़ा है, पटना किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। ऊपर क्या लिखे थे कि पटना इज द बिगेस्ट टाउन, यानी पटना सबसे बड़ा शहर है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। अब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक। सवाल यहाँ आता है कि पॉजिटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल में लिखवा है, देखिए कि उसका हम लोग कैसे, नो अदर प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन लिखवाए, फिर सिंगुलर वर्ब, फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, उसके बाद प्रॉपर नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, नो अदर, नो अदर एज, देखिए रूल नंबर 1 में पॉजिटिव डिग्री को बनाने के लिए देख लीजिए, उसमें लिखा है आपको कि नो अदर, फिर उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन, फिर सिंगुलर वर्ब, फिर एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री उसके बाद एज, फिर प्रॉपर नाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। ये रहा हमारा पॉजिटिव
डिग्री बनाने का तरीका है। नो अदर टाउन इज एज बिग एज पटना, यानी पटना जितना बड़ा कोई शहर नहीं है। ठीक, इसको देख लीजिए। नोट नंबर 8 में हम लिखवाए आपको कि जब सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव आता है तो पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होता है। स्ट्रक्चर में आप लोग को हम लिखवाए हैं, स्ट्रक्चर एक बार आप लोग ध्यान से जरूर देखिए। मान लीजिए कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि बक्सर इज द बिगर देन एनी अदर टाउन, यानी बक्सर इज बिगर देन एनी अदर टाउन, यानी बक्सर किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। जैसे देखिए बक्सर इज बिगर देन एनी अदर टाउन, ठीक। इसका हम लोग पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए। इसके लिए नोट नंबर 5 देखिए। नोट नंबर 5 क्या कहता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होगा। ठीक, जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। पहला सुनिए, स्ट्रक्चर में आपको लिखवा है नो अदर, या रूल में भी नो अदर, ठीक, नो अदर। उसके बाद क्या लिखवा है कि सिंगुलर नाउन, क्या लिखवा है सिंगुलर नाउन। नोट नंबर 5 देख लीजिएगा एक बार क्या कहता है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर या ऑल अदर का आ जाए तो पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से होता है। पहला हमारा ये नो अदर से शुरू होता है। ठीक, उसके बाद आपको बताए थे कि जो ये प्रॉपर नाउन होता है, बक्सर इज बिगर देन एनी अदर टाउन, बक्सर इज बिगर देन एनी अदर टाउन। ठीक, यानी बक्सर किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका आप लोगों को रूल लिखवाए थे कि नो अदर, फिर सिंगुलर कॉमन नाउन, फिर सिंगुलर वर्ब, उसके बाद एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हमारा प्रॉपर नाउन कहीं खास नाम है। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा टाउन। ठीक, देखिए नो अदर टाउन सिंगुलर कॉमन नाउन। ठीक, तो नो अदर टाउन इज, उसके बाद क्या बताए थे कि में लिखवाए थे आप लोग को रूल नंबर 1 में या स्ट्रक्चर में देख लीजिए, एज या सो रहता है, एज या सो रहता है, उसके बीच में क्या रहता है, पॉजिटिव डिग्री रहता है। तो यहाँ हो जाएगा बिग, एज बक्सर। ठीक, और आप लोग को ये भी बताए थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट
के रूप में काम करता है। कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के जगह पे काम करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री कि नो अदर टाउन इज एज बिग एज बक्सर। ठीक, तो बक्सर जितना बड़ा कोई शहर नहीं है। ठीक, अब सुपरलेटिव डिग्री में सवाल है कि कैसे बनाएंगे इसको। सुपरलेटिव डिग्री का रूल लिखवा है आप लोग, देखिए कि प्रॉपर नाउन का पहले प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का एकदम शॉर्ट तरीके आप लोगों को एक चीज बताए थे कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। देखिए, तो सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव बनाना है। देखिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ठीक, उसके बाद किस चीज का प्रयोग होता है, उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव, उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन। तो द का फिर द लगा देंगे हम। ठीक, उसके बाद क्या कहता है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में V3 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट, बिगेस्ट। ठीक, उसके बाद क्या लगता है, ये हमारा क्या चीज, सिंगुलर कॉमन नाउन। तो बिगेस्ट टाउन, बक्सर इज द, क्या हो जाएगा, बक्सर इज द बिगेस्ट टाउन, यानी बक्सर सबसे बड़ा शहर है। ये हमारा बनाने का नियम है। इस पे और एक दो एग्जांपल समझिए। अब देखिए क्या है कि नो अदर प्लेयर इज एज टॉल एज MS धोनी। ठीक, तो क्या कहते हैं, MS धोनी जितना लंबा कोई खिलाड़ी नहीं है। ठीक, तो इसको, ये है पॉजिटिव डिग्री, और इसको सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे, देखिए कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए नोट नंबर 2, 3, 4 देखिए। 2, 3, 4 क्या कहता है, पहला दो क्या कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है। नोट नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कि पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट, सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, और नोट नंबर 4 क्या कहता है, देखिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। देखिए नोट नंबर 2 क्या कहता है कि जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसको। स्ट्रक्चर देखिए इसका, पहले बताए कि ये ऑब्जेक्ट है, जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो देखिए MS धोनी। ठीक, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, MS धोनी इज। उसके बाद क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो प्लेयर का क्या हो जाएगा, प्लेयर का दूसरा रूप हो जाता है
अरे ये ना हमारा आया है जी, पॉजिटिव डिग्री तो ये है हमारा, ठीक। तो एम एस धोनी इज टॉलर, ठीक, एम एस धोनी इज टॉलर, एम एस धोनी इज टॉलर, ठीक। वही कंपैरेटिव डिग्री क्या कहता है कि उस प्रॉपर नाउन, फिर सिंगुलर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर, तो इसमें देन लगा देंगे, देन, ठीक, उसके बाद एनी अदर, उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्लेयर का प्लेयरिंग हो जाएगा। अगर यही हम ऑल अदर लिखते हैं इसमें तो प्लेयर्स हो जाता है, यानी प्लूरल नाउन हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अब सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनेंगे देखिए। तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है, ये आप लोगों को हम लिखवा दिए हैं नोट नंबर 7 में। तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का वर्ब एक ही होता है, सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है। तो एम एस धोनी, एम एस धोनी, एम एस धोनी इज, इज, ठीक। तो इसमें नोट नंबर 4 क्या कहता है देखिए, जब पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो जाए, ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है। तो इसमें द लगा देंगे, द सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट होता है, टॉलेस्ट, ठीक। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री में देखिए द प्लस सुपरलेटिव के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है, ठीक, सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। तो इतना समझिए पहले। ये हो गया कि इसका ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और दोनों में सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में कहता है कि, कंपैरेटिव डिग्री में कहता है कि प्रॉपर नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देन, फिर उसके बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। अगर एनी अदर का हम लोग प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे, अगर ऑल अदर का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक। उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का सब्जेक्ट और वर्ब एक ही होता है, ठीक। और बोलता है नोट नंबर 4 ये बोलता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होता है तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्ब के बाद द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का प्रयोग होता है। तो इसमें एम एस धोनी इज द टॉलेस्ट प्लेयर, एम एस धोनी इज द टॉलेस्ट प्लेयर, यानी सबसे लंबा खिलाड़ी, एम एस धोनी सबसे लंबा खिलाड़ी है, ठीक। ये हमारा एग्जाम्पल था। आज का क्लास लंबा होगा जरा, इसको खत्म ही कर देते हैं, इसको लिखिए पहले। चलिए ना, इसको रहने देते हैं इतना ही आज। कल के क्लास में आप लोगों को हम समझाएंगे एकदम अच्छा तरीका से, एक और एग्जाम्पल देके 10-5 एग्जाम्पल दे देंगे और एकदम बढ़िया समझा देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से।